हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मधु लोक कथा में। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। हमारे चैनल पे आप अच्छी अच्छी कथाएं सुन सकते हैं। आइए आज हम आपको एकादशी व्रत की महिमा सुनाते हैं कि इस एकादशी का भीमा एकादशी नाम क्यों पड़ा। एकादशी का व्रत हिंदुओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्ष में 24 एकादशियाँ आती हैं। इन सब एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली समझी जाती है, क्योंकि इस एक एकादशी का व्रत रखने से बाकी सब एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। इसे पांडव या भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। एक बार पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीमसेन ने व्यास जी से कहा, हे परम बुद्धिमान पितामह, मेरी बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी को कभी भोजन नहीं करते हैं और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीम एकादशी को तुम भी कुछ नहीं खाया करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मैं भगवान की पूजा आरती तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं व्रत नहीं कर सकता। इस पर व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो हर महीने की दोनों एकादशियों को व्रत मत खाया करो। हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका कि मुझसे भूख सहन नहीं होती। यदि वर्ष में कोई एक व्रत हो तो उसे मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नाम वाली अग्नि है। उसे मैं भोजन करके ही शांत कर सकता हूँ। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, मैं एक समय भी पूरा भोजन के मैं नहीं रह सकता। इसलिए मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। यह सुनकर व्यास जी ने कहा, पुत्र, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं, जिसे सुनकर बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में बताया गया है कि दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग प्राप्त होती है, अतः मुक्ति मिल जाती है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन भयभीत हो गए और बोले, दोनों पक्षों की एकादशी तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन पूरे वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न मैं अवश्य कर सकता हूँ। एक व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। कोई ऐसा व्रत बताइए। तब व्यास जी बोले, वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उसका नाम निर्जला है। तुम इस एकादशी का व्रत करो। इस व्रत में स्नान और आचमन के सिवा अन्य जल वर्जित है। आचमन में हमेशा से अधिक आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा मद्यपान जैसा हो सकता है। भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों का फल प्राप्त नहीं हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर आपको भी भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीम, मुझको यह बात भगवान ने बताई है। इस व्रत का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक होता है। केवल एक दिन निर्जला व्रत करने से उसको समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखते हैं उनको मृत्यु के पश्चात यमदूत आकर नहीं घेरते हैं।
उनको भगवान के पार्षद विमान में बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ एकादशी का व्रत है, इसलिए पूरे यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और हाँ, हो सके तो दान भी अवश्य करें। इस तरह भगवान व्यास के बताए अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस व्रत को भी पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी व्रत कहा जाता है। निर्जला व्रत रखने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत कर रहा हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। इस एक जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढक कर दान करना चाहिए। जो लोग इस दिन यज्ञ करते हैं उनके फलों का वर्णन तो कर ही नहीं सकते। जो व्यक्ति इस दिन अन्न खाते हैं वह चंडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने एकादशी का व्रत किया है, चाहे वह ब्रह्म हत्यारा हो, मदिरा पान करता हो, चोरी करता हो या गुरु के साथ द्वेष रखता हो, इस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग को जाता है। व्यास ने कहा कि जो स्त्री या पुरुष इस व्रत को करते हैं उन्हें सबसे पहले भगवान का पूजन करना चाहिए, फिर गौदान करना चाहिए और उसके बाद ब्राह्मणों का मिष्ठान के साथ दक्षिणा देना चाहिए। इसके बाद जल से भरा कलश अवश्य दान करना चाहिए। जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं अथवा कथा सुनते हैं उन्हें निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।